स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। उसी पे ही हम इतनी सारी जो बातें कर रहे थे, कह रहे ऑन एन एवरेज, तो वो बात बिल्कुल सही है, बट जरूरी नहीं है कि सब पे वही रिजल्ट आए। इट इज ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एन एवरेज as the results are affected by a large number of causes, multiplicity of causes. In other words, statistical laws are not universally true. Just because the average marks of the class is 86, it is not necessary that you will also score 86. You might score 100, you might score less than 86. For example, if average marks of 50 students in a class are 76, it does not mean that every student of the class has secured 76 marks. Some have scored less, some have scored high. So statistics applies only to an average. They are true. तो झूठ थोड़ी ना बोला कि एवरेज इज 86, झूठ थोड़ी ना बोला कि 50% ऑफ द क्लास स्कोर्स 95 और अबव, कुछ भी झूठ नहीं था, बट वो एवरेज पे अप्लाई हो रहा था, हर इंसान पे नहीं होगा। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। वो तो डेफिनेशन नहीं बता दिया था। रीजनेबल एक्यूरेसी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है जितना आप डेटा डील कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एंड स्टैटिस्टिकल लॉज आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। इस चीज के होने के चांसेस कितने हैं वो स्टडी कर रहे हैं। चांसेस वर्ड यूज करते ही चांसेस हो गए ना फिर तो उस चीज के। 99.99% भी चांस ही है ना, वेरी वेरी हाई, 100% तो नहीं है। In nature, inferences based on them, conclusions, interpretations are only approximate and not exact like inferences based on mathematical or scientific laws. Mathematical or scientific laws are not inferences, like they are not approximates, they are exacts कि ये होगा ही होगा। अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करा केमिकल, तो ये रिजल्ट होगा ही होगा, हर बार ही होगा। कब नहीं होगा? जब आपने कोई गलती करी, अदरवाइज ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये ही होगा। तो कह रहे वो स्टैटिस्टिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एज एग्जैक्ट एज अदर लॉज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओनली एक्सपर्ट्स, जे बात, यही तो बनना है आप लोगों को। Only experts can make the best possible use of statistics. The techniques of statistics are not so simple to be used by any layman. These techniques can only be used by experts as they are complicated in nature. But हमारे स्कूल लेवल पे सिंपल ही है, बट स्टिल हायर लेवल पे स्टैटिस्टिक्स तो बहुत डीप है। स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस। मतलब पर्पस क्या था वो क्लियर होना चाहिए कि डेटा कलेक्ट क्यों किया गया है। कोई डिसीजन लेनी थी, तो जो डिसीजन लेनी थी उसके लिए डेटा होमोजेनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डिसीजन थी कि वो आपको क्या करना था, बिजनेस, हेयर कलर, वो भी लड़कों का, तो फिर जो सर्वे होना चाहिए वो लड़कों का होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि जो मिला लड़कियों से पूछ रहे हैं क्या लड़कों को हेयर कलर लगाना चाहिए। नहीं सर, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लड़कियों ने ज्यादा बोल दिया ना हाँ, तो लड़के तो बदल देंगे अपने डिसीजन। नहीं बेटा, लड़कों से तो पूछो कि वो लगाना चाहेंगे कि नहीं। ये थोड़ी ना कि कुछ भी चाहिए, उन्होंने तो बाद में कहा कि ओहो रहने देता बेटा, अजीब सा लग रहा है। इट इज एसेंशियल दैट डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस डेटा आर नॉट कंपेरेबल। फॉर एग्जाम्पल, फिर पेड़ आ गए क्या? यही एग्जाम्पल है उनके पास कि अगर हाइट्स मेजर कर रहे हो तो इंसानों की कर रहे थे तो इंसानों की करते ना, बीच में पेड़ कहां से आ गए? कि बस हाइट से जो जो दिखता गया, इस पेड़ की हाइट ये है, इस इंसान की है, हम एवरेज हाइट निकाल रहे थे कि शेड कितनी है। नहीं, अगर क्या पर्पस क्या था स्टडी का, ये क्लियर होना चाहिए। थोड़ा ना कि बस एवरेज, सर आपने कहा था एवरेज हाइट चाहिए, आपने बताया नहीं किसकी, तो जो जो दिखा सबकी हाइट निकाल दी हमने, तो बिल्डिंग की भी निकाल दी। तो बिल्डिंग की हाइट इंसानों से कंपेयर करनी चाहिए, बिल्डिंग की हाइट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब पर्पस कुछ और हो कि भाई साहब यहाँ से प्लेन निकलने हैं, यहाँ पे एवरेज हाइट देखो, तो हो गया ना वो डेटा इंपॉर्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि आपका पर्पस क्या है सर्वे का, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, कि यहाँ लैंडिंग होनी है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनना है। तो अगर यहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स हैं तो यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकता, लैंडिंग के लिए जगह चाहिए। तो जहां लैंडिंग होगी वहां आसपास या तो खाली होंगी फील्ड्स या लो राइज बिल्डिंग्स होंगी।
तो उसके लिए इंसानों की हाइट की जरूरत है क्या? नहीं सर, छत पे वो भी तो खड़े हो सकते हैं प्लीज। तो बात समझ आ रही है कि होमोजीनियस डेटा, हेट्रोजेनियस नहीं, heterogeneous data are not comparable. For example, it would be of no use to compare heights of trees with heights of men. अब आप अपना एग्जांपल की heights of building with heights of men, heights of buildings with heights of trees. Statistics is only one of the methods of studying a problem. It is just a method. Statistical methods are only a means to understand. वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, वो बस एक तरीका है प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करने का, अच्छे से एनालाइज करने का। डिसीजन तो भाई साहब आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, इंटरप्रेट तो डेटा को खुद ही करना पड़ेगा आपको। It is just a method to understand any given problem rather than a method to solve the problem. It is not solving the problem. It is giving you information. अब आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आपके ऊपर है, आपके एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर है। सेम डेटा को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। There are other methods also for studying a problem. These methods should be used to supplement the conclusions derived with the help of statistics. So it is rightly said that statistics is only a means and not the end. वो सिर्फ एक रास्ता है जो आपको बता सकता है कि इवेंचुअली क्या करना, मतलब वो बस आपके सामने इंफॉर्मेशन ले डाउन कर सकता है बेस्ट पॉसिबल वे में। डिसीजन आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। इट इज जस्ट अ मींस टू एन एंड। एंड मतलब करूं कि ना करूं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएगा। स्टैटिस्टिक्स ये बता सकता है कि अगर करोगे तो ये होगा, अगर नहीं करोगे तो ये होगा, जब लोगों ने करा तो ये हुआ, जब लोगों ने नहीं करा तो ये हुआ, वो सारा आपके सामने रख देगा। अब करना नहीं करना भाई साहब वो तो आपको ही बटन दबाना। बात समझ आई? इट इज द मीन्स टू एन एंड, नॉट द एंड। लाइक मनी इज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट द एंड। पैसों से आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं होंगी, मतलब वांट आपको क्या वांट, पैसों से वांट सेटिस्फाई कैसे सर? पैसे से तो सारी वांट सेटिस्फाई होंगी। नहीं बेटा, आपको क्या चाहिए? आपको फोन चाहिए, क्योंकि बात करनी है तो आपको फोन चाहिए, फोन खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो मनी इज अ मीन्स टू एन एंड, मनी इज नॉट द एंड। ओके, तो मीन्स टू एन एंड समझ आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इकोनॉमिक्स में यूज होगा मीन्स टू एन एंड, मीन्स टू एन एंड, मीन्स टू एन एंड। तो मीन्स टू एन एंड, एंड होती है आपकी वांट। वो वांट सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डे टू डे लिविंग, दैट इज मीन्स टू एन एंड, दैट इज मीन्स टू एन एंड।